आज हम एक प्रॉब्लम जो कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पर मबनी है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारा स्टेट करता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2.016 ग्राम पर मोल हैव एन एवरेज वेलोसिटी VRMS जो कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाती है इक्वल टू 193 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द टेम्परेचर? यानी कि आपके पास हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पार्टिकल्स हैं जो कि गैस पार्टिकल्स हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 2.016 ग्राम पर मोल है, जबकि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है इन गैस पार्टिकल्स की या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की वो असल में हमारे पास है 193 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास सवाल ये है कि हमने टेम्परेचर फाइंड करना है इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन पार्टिकल्स की 193 मीटर पर सेकेंड हो, जबकि जो मॉलिक्यूलर मास इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का दिया गया है वो 2.016 ग्राम पर मोल हो। तो मकसद है टेम्परेचर को फाइंड करना। जबकि आप ये जानते हैं कि टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कोई चीज़ कितनी गर्म है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली ये असल में बताया जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स, यानी कि जितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल ज़्यादा होगी असल में टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा, और जितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स कम होगी उतना टेम्परेचर कम होगा। जबकि काइनेटिक एनर्जी हम किसे कहते हैं? एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन। तो इसी से फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि जो टेम्परेचर है हमारे पास T, तो जो टेम्परेचर है इन गैस पार्टिकल्स का उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के टर्म्स में। अब जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है ये असल में हमें बताती है एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल्स इन अ गैस, यानी कि जो टेकिंग इनटू अकाउंट देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। यानी कि असल में आपके पास ये जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो गैस पार्टिकल्स हैं, ये तमाम पार्टिकल्स असल में मुख्तलिफ रफ्तारों के साथ मूव कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि हर एक पार्टिकल की स्पीड है, तो उन पार्टिकल्स की जो स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कंसिडर करते हुए जो हम इन पार्टिकल्स की एवरेज स्पीड निकालते हैं उसी को असल में हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। मैथमेटिकली से हम कहते हैं कि वेलोसिटी का आपने क्या करना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर के बाद उसका क्या ले लेना है? मीन लेना है। और मीन के बाद उसका क्या ले लेना है? रूट ले लेना है। इसी वजह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VRMS से। तो हमारे पास जो गैसेस के लिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकल कर आई थी VRMS, वो इज स्क्वायर रूट 3 टाइम्स KB जो कि कांस्टेंट है, 3 KB जो कि असल में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T क्या है? टेम्परेचर। तो आपके पास टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मास। इसका मतलब जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा स्क्वायर रूट टाइम्स असल में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो असल में स्क्वायर रूट टाइम्स कम होती है, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर रूट टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। अब हम इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके असल में जो टेम्परेचर की वैल्यू है उसको मालूम करेंगे, लेकिन उसको मालूम करने के लिए हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वैल्यू जो है वो पता है, जबकि उसके साथ साथ 3 ये कांस्टेंट नंबर है, KB जो कि असल में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -23 जूल पर केल्विन। तो जूल पर केल्विन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अब जो मकसद है वो रह गया सिर्फ ये कि हमें सबसे पहले मास मालूम करना है। यहाँ पर तो हमें मॉलिक्यूलर मास दिया गया ना, हमने इस मास को कन्वर्ट करना है किस में? जो ग्राम में दिया गया है इसको हम, मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो किलोग्राम है, तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास असल में हमारे पास 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का जो मास होता है उसको कहते हैं, जबकि हम यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास है वो कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेट करने के लिए वही वैल्यू असल में m की होगी। तो वो जो मास है हमारे पास m, वो असल में बराबर होगा जो मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, ऊपर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, उसको हम डिवाइड करते हैं जब एवोगैड्रोज नंबर से, जो कि एवोगैड्रोज नंबर हमारे पास है Na, जिसको हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एवोगैड्रोज नंबर में आपके पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा। तो जो मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास वो दिया गया है 2.016 ग्राम पर मोल था। ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए हम 10 टू द पावर -3 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर किलोग्राम पर मोल। जबकि यहाँ पर हम Na की वैल्यू पुट करेंगे जो कि कितनी है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 पर मोल यहाँ पर आ जाएगा। और अब आपके पास जो मोल है वो असल में हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। तो पर मोल असल में क्या होगा? इस पर मोल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो मास है वो किलोग्राम में एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा।
तो जो m है वो हमारे पास यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, m इज इक्वल टू 2.016 डिवाइड कर देंगे हम 6.02 से, मल्टीप्लाई वो उसको मैं कर देता हूँ नंबर्स को, पहले हम ये पावर्स वाले टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 टू द पावर 23 है, नीचे से ये असल में ऊपर जाकर इसकी जो पावर है वो असल में नेगेटिव हो जाएगी। चूंकि इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स असल में आपस में ऐड हो जाएंगी, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा -3 और -23। जबकि अब मैं कैलकुलेटर पर आता हूं और यहाँ पर हम एक्चुअली इसको क्लियर करते हैं। यहाँ से हम एक्चुअली जो हमारे पास नंबर था इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट करता हूँ ताकि नंबर आप रीड कर सकें। वो था 2.016, उसको हमने डिवाइड करना था एक्चुअली 6.02 के साथ, तो जवाब आ जाएगा 0.334। तो इसको हम लिख लेते हैं 0.334 और साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर किलोग्राम। अब हम ये कर लेते हैं कि यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके एक्चुअली लिख लेते हैं, जो कि आ जाएगा हमारे पास 0.334 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -26 किलोग्राम। अब चूंकि हम मैथ्स की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, इस मैथ्स की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, रूट मीन स्क्वायर की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे और टेम्परेचर निकाल लेंगे। अब टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें टेम्परेचर का एक्सप्रेशन बनाना होगा। वो कैसे बनाएंगे, हम यहाँ से ही दोनों जानिब अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या होगा कि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो VRMS का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, तो VRMS यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपके पास ये इक्वल टू आ जाएगा एक्चुअली 3kBT जो कि टेम्परेचर, और क्या आ जाएगा साथ m जो कि मैस है। अब इससे अगला स्टेप ये होगा कि जो m इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जबकि जो 3kB इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है टेम्परेचर का T का वो एक्चुअली बन जाएगा m रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ पर MRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3kB। अब हम इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे और टेम्परेचर की जो वैल्यू है उसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास m है उसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली आपके पास 0.334, तो मैं यहाँ पे 0.334 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है, और उसका स्क्वायर है, तो रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी वो असल में हमारे पास 193 थी, और उसका हमने क्या करना है वो स्क्वायर कर देना है, डिवाइडेड बाय एक्चुअली आ जाएगा 3, जबकि आपके पास साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट था KB, उसकी जो वैल्यू थी एक्चुअली वो कितनी थी, वो 1.38 यहाँ पे लिखी हुई है, उसको लिखेंगे यहाँ पर हम 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -23। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है आपने कि जो मैथ्स है उसके साथ क्या था 0.334 के साथ मल्टीप्लाई था 10 टू द पावर -26। तो अब हम क्या करेंगे, साथ इसके 10 टू द रेज पावर -26 को भी क्या कर देंगे, वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो T हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये सबसे पहले पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास 10 टू द पावर -23 है, यहाँ से जब ये नीचे से ऊपर जाएगी टर्म तो असल में इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, चूंकि इसकी इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स असल में क्या हो जाएंगी आपस में ऐड। तो एक्चुअली हमारे पास आ जाएगा 10 टू द रेज पावर -26 प्लस 23। तो हम थोड़ा नीचे इसको करके लिख लेते हैं ताकि चीज़ें सही हो जाएं। अब सिर्फ रह गए ये नंबर्स, इन नंबर्स को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर पर मैं आ गया हूँ, यहाँ पे क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 0.344, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है असल में 193, और फिर क्योंकि 193 का स्क्वायर था तो एक दफ़ा 193 फिर दोबारा करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो चलें 193 लिख लेते हैं पहले, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोबारा 193 के साथ, तो इसका मतलब हो जाता है कि 193 का स्क्वायर का आंसर आ गया है जो कि 37,249 है। उसको ज़रब देनी है हमने किसके साथ, 0.334, तो 334 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया 12,441.166। इसको डिवाइड करना है हमने 3 के साथ, सबसे पहले वो कर लिया, फिर इसको हमने फर्दर डिवाइड करना है किसके साथ, 1.38 के साथ, तो 1.38, तो जवाब हमारे पास आ गया तकरीबन 3005.1। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3005.1 मल्टीप्लाई बाई ये चीज़। अब इन दोनों की अगर आप देखें तो इसका जो -26 प्लस 23 कितना होता है, ये असल में हमारे पास होता है
-3, तो ये आ जाएगा एक्चुअली 3005.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -3। अब यहाँ पे पावर ये नेगेटिव है, तो इस पावर इसको ख़त्म करने के लिए हम असल में कर सकते हैं कि जो अपना डेसिमल है इसको हम ये कर सकते हैं कि हम 3 डिजिट्स राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर जो है वो आ जाएगा 3.0, और आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा, जब हम राइट से लेफ्ट डिजिट्स को डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो जितने डिजिट्स शिफ्ट करते हैं उतनी 10 की पावर में पॉजिटिव आ जाता है। 3 डिजिट शिफ्ट किए या 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट की, ठीक है, तो आपके पास 10 टू द पावर 3 आ गया। और चूंकि इसकी बेस भी 10 है और माइनस कितनी है, पावर 3, तो दोनों की बेसिस सेम होने की पावर इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड 10 टू द पावर -3 कितना होता है, असल में ये 0 होता है। तो आपके पास किसी भी नंबर की जब पावर 0 हो तो वो आंसर क्या होता है, 1। तो 10 टू द पावर 0 का भी आंसर क्या होगा, 1। तो आपके पास जो टेम्परेचर है इसका निकल कर आया है वो एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली 03.0 केल्विन निकल कर आया, क्योंकि हमने तमाम डेसिमल प्लेसेस कंसीडर नहीं किए, सिर्फ एक डेसिमल प्लेसेस तक लेकर चलते रहे, इस वजह से ये इतना है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 केल्विन के टेम्परेचर पर जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड थी उसकी, वो एक्चुअली 193 मीटर पर सेकेंड थी, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पर मबनी था उसको सॉल्व किया।